जिस लय से इस प्रथम श्लोक का उच्चारण किया, यह लय प्राय सभी को याद है ना। इसी लय से सभी लोग पढ़ते हैं, पर इसमें एक कमी है, वो हम बता रहे हैं। हमने इस कारण पढ़ दिया चूँकि सभी को कंठस्थ इसी लय में है, बहुत आसानी से होता है। इसकी कमी यह है कि तीसरा जो स्टैंजा है, तीसरी पंक्ति है, उसमें वह प्रॉपर तरीके से उठता नहीं है, इसकी कमी है। तो अपन उस लय से पढ़ेंगे जो सही है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रमाणा मद्योतकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानाम्। आज इसके अर्थ को, शब्द के अर्थ को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। भक्तामर स्तोत्र की एक विशेषता और है, प्रत्येक श्लोक में कुछ अक्षर आपको अवश्य मिलेंगे, उसमें म, न, त और र अवश्य देखने को मिलेंगे। वसंतिल का छंद में जो 56 अक्षर हैं, सभी मिलाकर के 14 अक्षर एक पंक्ति में, एक चरण में होते हैं। कहीं ना कहीं म का भी उपयोग किया जाएगा, न भी है, त भी है और र भी है। तो जब म, न, त, र आ जाते हैं तो क्या बन जाता है? मंत्र बन जाता है। भक्तामर स्तोत्र का प्रत्येक श्लोक अपने आप में एक मंत्र का कार्य करता है, इस बात को ध्यान रखना। शायद इसीलिए बहुत सारे लोग इस स्तोत्र का प्रयोग आज लौकिक जीवन में अपने कष्टों से ऊपर उठने के लिए करते हैं। न केवल इंडिया में, बाहर भी लोगों ने रिसर्च किया है पेशेंट्स के साथ, कैंसर पेशेंट्स के साथ। उन्हें कहा गया एक एक श्लोक की माला फिरना, जाप देना है, और उसका इफ़ेक्ट भी, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट भी देखने को मिला है। लेकिन जो लोग इस श्लोक अथवा स्तोत्र का उपयोग रोग ठीक करने के लिए कर रहे हैं, वो एज ए मेडिसिन इसे यूज़ कर रहे हैं। तो एज ए मेडिसिन यूज़ करोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। दवा आप खरीदते हैं, पैसे दे देते हैं, पैसा चला जाता है, दवा आ जाती है, काम हो गया पूरा, है ना। आपका पर्पस अपने शरीर के रोग को निवारण करना था, और आपने 3 महीने, 6 महीने जो संकल्प जो भी लिया हो, संकल्प के अनुरूप आपने पढ़ भी लिया, तो आपको कितना लाभ होगा उस भक्तामर स्तोत्र से? कुछ पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा? कि सिर्फ वहीं तक आप सीमित रह गए, बीमारी ठीक करने तक? बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? तो अधिकांश लोग इसका प्रयोग सिर्फ अपने रोग को ठीक करने के लिए करते हैं, तो वह धर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। नो डाउट रोग ठीक होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इसके उच्चारण से विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी जनरेट होती है। क्योंकि जिन अक्षरों का प्रयोग आचार्य भगवान ने किया है, वे अक्षर बहुत सोच समझ करके आचार्य भगवान ने इस स्तोत्र में लिखे हैं। पर्टिकुलर जिन लेटर्स का चुनाव उन्होंने किया है, व्यंजन है, स्वर है, अनुस्वार है, हलंत है, मात्रा है, विसर्ग है, उनके उच्चारण में हमें विशिष्ट पुरुषार्थ, मेहनत करना पड़ता है, और उस अक्षर के उच्चारण में विशिष्ट प्रकार की एनर्जी पैदा होती है। एग्जाम्पल के लिए, दिगंबर संप्रदाय में कुछ पूछना है? पूछ सकते हैं, पूछना है?
हाँ, दिगंबर संप्रदाय में जैसे णमोकार मंत्र का पाठ किया जाता है तो क्या कहा जाता है? नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म आदि आदि। श्वेतांबर संप्रदाय में भी पंच नमस्कार मंत्र का पाठ किया जाता है, लेकिन वे लोग नमो अरिहंताणम बोलते हैं। दिगंबर में क्या कहा जाता है? नमो, यानी कौन सा ण? ट ठ ड ढ ण, अंतिम अक्षर ट वर्ग का। और वे लोग कौन से अक्षर का प्रयोग करते हैं? नमस्कार में जो न आता है अथवा नल का न। अर्थ दोनों का एक ही है, अरिहंत परमेश, नमस्कार हो अरिहंत परमेष्टि के लिए। भाव दोनों में से एक निकलेंगे, लेकिन जब उच्चारण की बात आएगी तो दोनों के उच्चारण में जो एनर्जी पैदा होगी उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। क्योंकि नमो बोलने में विशिष्ट प्रकार की मेहनत लगती है, हमारी टंग्स को, हमारे अंग को, हमारे कंठ को विशिष्ट प्रकार का पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ण उसके उच्चारण में विशेष ऊर्जा पैदा होती है, वो न के उच्चारण में नहीं हो सकती। इस बात को समझना। मात्र भक्तामर स्तोत्र से भाव से पढ़ने से ही फल मिलता है ऐसा नहीं, सही प्रॉपर तरीके से उच्चारण से भी उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि विज्ञान के अनुसार जब उसका उच्चारण उस सही विधि से किया जाएगा तभी वह ऊर्जा पैदा होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ पर इस बात का विशेष सभी लोग ध्यान रखें। इस कारण हम इस पर जोर दे रहे हैं कि उच्चारण सभी लोग सही करो, कि हर एक अक्षर के उच्चारण में, अक्षर अपने आप में बीजाक्षर माना जाता है। प्रत्येक अक्षर अपने आप में बीजाक्षर। और बीजाक्षर इसलिए कह रहे हैं हम, जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होती है, अरिहंत भगवान की जो मूर्तियां होती हैं, प्रतिमा होती हैं, जब उनमें संस्कार किया जाता है, रहस्य की बात बता रहे हैं। केवल ज्ञान कल्याणक जब होता है तो उन प्रतिमाओं में, और दीक्षा कल्याणक होता है उन प्रतिमाओं में संस्कार किया जाता है। तो संस्कार में कुछ मंत्रों का प्रयोग होता है, और एक संस्कार की विधि में आता है कि वे आचार्य परमेष्टि, वे मुनिराज जानते हैं उनमें क्या लिखते हैं? क ख ग घ, यानी पूरा वर्णमाला जो है, पूरे व्यंजन, पूरे स्वर का आरोपण उस प्रतिमा में किया जाता है। और ये अक्षर सामान्य नहीं है, ये मत समझ लेना हिंदी की 12 खड़ी है, नहीं। भगवान बनाने के लिए इन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो ये अक्षर सामान्य नहीं, बीजाक्षर है। इसलिए उनमें प्रयोग किया जाता है कि प्रभु जो होते हैं वे सर्वज्ञ होते हैं, और उनकी दिव्य ध्वनि में से जो निकलता है वह द्वादशांग निकलता है, और वह द्वादशांग की रचना जो होती है इन्हीं अक्षरों के माध्यम से होती है। द्वादशांग ने जितना भी आगम है, जितनी भी जिनवाणी, जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वो प्रथमानियोग ग्रंथों के हों, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग ग्रंथों के हैं, उनमें जो भी लिखा जाएगा शब्दों का आलम्बन और अक्षरों का आलम्बन लिया जाएगा भावों को निकालने के लिए। लेकिन अक्षर कौन से रहेंगे? ये ही क ख ग से लेकर के ह तक, और अ आ ई उ लेकर के सारे स्वर और सारे व्यंजन। यानी वो अरिहंत भगवान की जो प्रतिमा होती है वो किस बात का प्रतीक होती है? वह सर्वज्ञ दशा को दिखाने वाली, यानी ये भगवान हो गए हैं। तो भगवान के भीतर जैसे अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है, उनके केवल ज्ञान में समस्त लोक आ जाता है, उनके ज्ञान में समस्त द्वादशांग समाहित हो जाता है। तो वह द्वादशांग को रिप्रेजेंट करने के लिए उन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस भक्तामर स्तोत्र में जो भी अक्षर पूज्यवर आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी जी ने किए हैं वो बहुत सोच समझ कर के किए हैं। यानी हर अक्षर की अपनी ऊर्जा है, और वह ऊर्जा जब कोई साधु पढ़ेगा तो अलग प्रकार की निर्मित होगी, और एक गृहस्थ श्रावक पढ़ेगा तो अलग प्रकार की ऊर्जा उसमें से पैदा होती है। तो वे ही अक्षर का चुनाव किया गया है जो उस साधक के लिए बहुत उपयोगी हो और कल्याणकारी हो। अन्य अक्षरों का चुनाव इसमें नहीं किया है। तो एक बहुत बड़ा रहस्य है प्रत्येक अक्षर के सिलेक्शन का, क्यों आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी ने उन अक्षरों को लिखा है।
इस बात को गंभीरता से सभी लोग लेना। तो जब हम सही उच्चारण करेंगे तो द्रव्य ऊर्जा भी वो भीतर से सही पैदा होगी और वह द्वादशांग को समाहित करने वाला है अपने भीतर। इस बात को सभी लोग लेकर के चलें। तो जो लिखा है बस उसका वैसा ही उच्चारण करना है। ह्रस्व मात्रा का तो ह्रस्व हो, दीर्घ का हो तो दीर्घ का हो, हलंत हो तो हलंत हो। कोई कुछ पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? हलंत कैसे पढ़ा जाता है? हमसे अभी कोई पूछ रहा था। हाँ हाँ, अच्छा फिर से बता दें उस प्रोसेस को। संयुक्त अक्षर के पहले जो भी अक्षर आएगा उसमें स्वराघात किया जाएगा। जैसे भक्तामर के बाद प्रणत शब्द आया है तो प्र संयुक्त अक्षर है, तो उसके पहले उच्चारण में भक्तामरप यानी एक्स्ट्रा स्लाइट प का उच्चारण होगा। ये हलंत जो है यानी आधा अक्षर माना जाता है, पूरा अक्षर नहीं। जैसे सम्यक शब्द में क जो है वो हलंत है, वो स्वर रहित है क। तो जब उसमें अस्वर मिल जाएगा तो वो सम्यक क पूरा बन जाएगा। तो उसका उच्चारण में इस प्रकार से हम करेंगे कि उतना ही निकले जितना लिखा गया है, स्वर मिला करके उच्चारण न करें, सम्यक पढ़ें। और पूरा का हो जाएगा तो सम्यक ऐसा पढ़ा जाएगा। अंतर समझ में आ रहा है? सम्यक और सम्यक, जब हम क बोल रहे हैं स्वर सहित है, थोड़ा सा रुक रहे हैं उसमें, यानी राम आम म पूरा उच्चारण निकल रहा है। तो सम्यक तो पूरा आ गया क, लेकिन यहाँ पे सम्यक पूरा शब्द नहीं है, कह इसमें हलंत है, तो सम्यक ने ऐसा उच्चारण करेंगे। विसर्ग का उच्चारण जो है ह का उच्चारण निकलेगा राम ने। जब प्रतिध्वनि हमारी टकरा करके आती है इको साउंड में, बिल्कुल वैसा ही है। और अनुसार का उच्चारण की विधि आप लोगों को बता दी थी। अगला अक्षर जो है उसके उस वर्ग का पंचम अक्षर का प्रयोग करेंगे। अब शुरू करें। इसके शब्दार्थ को पहले देख लें, फिर भावार्थ को देखेंगे, फिर और उसमें जो मनोविज्ञान छिपा है वो देखेंगे, फिर इसका उपयोग हमारे जीवन में किस प्रकार से हो सकता है वो समझने की कोशिश करेंगे। चलें। उच्चारण करके फिर से बताएं, एक एक शब्द तोड़ तोड़ करके पढ़ें कि इतना सफिशिएंट है, पढ़ते बन जाएगा। हाँ, नहीं तो एक विधि ये होगी, भक्तामर हम कहें, फिर प्रणत कहें, फिर मौली कहें, फिर मणि प्रभाणा कहें। एक बहुत लेंदी विधि हो जाएगी। इस विधि से भी कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में सिखाने के लिए जिसे कुछ भी नहीं आता है तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो बताओ क्या ऐसा पढ़े? भक्तामर, फिर प्रणत, फिर मौली, फिर प्रभाणा। एक एक शब्द का उच्चारण कराएं। एक पंक्ति पूरी कर पाओगे? कठिनाई तो नहीं जाएगी? नहीं, यदि जिसे नहीं समझ में आ रहा तो बता देना, हम एक एक शब्द को जोड़ करके भी पढ़ा सकते हैं, कोई बाधा नहीं आएगी। हाँ, खड़े होकर वो बोल रहे हैं जब लय से पढ़ते हैं तो मणि प्रभाणाम नहीं, प्रभाणाम नहीं है। नीचे की पंक्ति में जो है मुद्योतकम है, जब उसके समझेंगे तब वह उसका अर्थ प्रभाणाम निकलेगा और वो उद्योतकम है, उसकी संधि हो गई है तो प्रभाणा मुद्योतकम बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं इसका। चलिए, इसे भक्तामर स्तोत्र क्यों कहा जाता है? कोई हमें बताएगा? हाँ बताओ, भक्तामर स्तोत्र क्यों कहा जाता है? वैसे इस स्तोत्र का नाम जो है आदिनाथ स्तोत्र है, क्योंकि इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। फिर भी प्रचलन में पाठ कौन सा आता है? आदिनाथ स्तोत्र न आकर के कौन सा पाठ आता है? भक्तामर स्तोत्र आता है। तो क्यों इसे भक्तामर स्तोत्र कहा जाता है? हाँ, चूंकि इस स्तोत्र की शुरुआत भक्तामर शब्द से हुई है, तो जिससे उसकी बिगिनिंग हो जाती है, प्राय प्रचलन में वही नामकरण हो जाता है। जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र आपने पढ़ा हो, वो पार्श्वनाथ स्तोत्र है, लेकिन कल्याण मंदिर मुदार, बस वहाँ कल्याण से शुरू है, इस कारण उसको कल्याण मंदिर स्तोत्र। एक ही भाव स्तोत्र में एक ही भाव से शुरुआत हुई है।
एक है स्वयंभू स्तोत्र, तो उसकी शुरुआत स्वयंभू से हुई है। तो ऐसे ही जिस शब्द को लेकर के शुरुआत हो जाती है, प्राय उसका नामकरण उस शब्द के माध्यम से हो जाता है, पर मूल रूप से जो ये स्तोत्र है वह आदिनाथ स्तोत्र है। अब इसके अर्थ को अपन थोड़ा सा समझें। ये पहला श्लोक है, इसमें क्या भाव हैं? इसमें जो भाव आ रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के चरणों की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। स्तुति की परिभाषा समझें। पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी ने हर श्लोक में मनोवैज्ञानिक ढंग से हमें समझाने का पुरुषार्थ किया है। बहुत सारे श्लोकों तक तो स्तुति शुरू होगी ही नहीं, क्योंकि स्तुति में एक बात होती है, गुणी पुरुषों की गुणों का बखान किया जाता है। महापुरुषों के गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसे कहा जाता है। और कैसे कहा जाता है? भले ही थोड़े गुण हैं, लेकिन बढ़ा चढ़ा करके जब वर्णन किया जाता है तो वह स्तुति कही जाती है। गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति। स्तुति की डेफिनेशन क्या है? स्तुति शब्द आपने सुना है ना, उसकी डेफिनेशन क्या है? गुणस्तोकम, स्तोक यानी छोटे, तदुल्लंघ सदुल्लंघ उसका उल्लंघन करके बहुत बढ़ा चढ़ा करके कथन करने का नाम स्तुति है। जिसे हिंदी में कहा जाता है राई का पहाड़ बनाना, पर वो गलत सेंस में हो जाता है। व्यक्ति बुराई करता है, निंदा करता है, तो बोले राई का पहाड़ बना करके। लेकिन आचार्य पूज्यवर समंतबद्ध स्वामी जी लिख रहे हैं, गुणस्तोकम सदुल्लंघ, यानी जितने गुण हैं उसका उल्लंघन करके बहुत बढ़ चढ़ करके गुणगान करने का नाम जो है स्तुति कहलाती है। हमें नजर बहुत कम गुण आ रहे हैं, लेकिन हम वर्णन कर रहे हैं, आप महान हैं, आप हमारे पालनहारे हैं, आप कर्ता हैं, आप हमारे बचाने वाले हैं, आप दया के निधान हैं, आप करुणा के सागर हैं, आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप यदि नहीं होते तो हम तो डूब जाते, मर जाते, जो कुछ भी हैं आप ही हैं। यानी इतना भीतर से उन गुणों को लेकर के आए, तब वह स्तुति कहलाती है। और स्तुति के वो शब्द और वो भाव तब प्रकट होंगे जब हम उसको उतना महिमावान समझेंगे, मानेंगे। क्यों भावों से स्तुति नहीं होती है? क्योंकि जिसकी स्तुति हम कर रहे हैं अभी तक हमने उसकी महिमा को समझा ही नहीं। कुछ दिन पूर्व हमने एक बात आपके सामने रखी थी, वैल्यूएशन की, कीमत पहले आंखों, है ना, रखी थी ना। आपकी दृष्टि में भक्तामर स्तोत्र की कीमत कितनी है? आपकी दृष्टि में आदिनाथ प्रभु की कीमत कितनी है? तो जिसके हृदय में उन आदिनाथ भगवान की महिमा बहुत रहेगी, कीमत बहुत रहेगी, उसी व्यक्ति के हृदय से और मुख से वह स्तुति परक शब्द निकलेंगे और वह उसकी स्तुति जो है अंतरंग स्तुति कहलाएगी। और जब तक हम उसकी महिमा को नहीं समझ पाएंगे तो हमारे मन से, हमारे हृदय से, हमारे मुख से जो भी निकलेगा बहुत फॉर्मल निकलेगा, औपचारिक निकलेगा, वो ज़्यादा गहरा हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? यानी अंदर से हम सामने वाले को क्या मान रहे हैं, हमारी दृष्टि में आदिनाथ भगवान कैसे हैं। क्योंकि जितने लोग हैं प्रभु के दर्शन करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में भगवान का स्वरूप भिन्न भिन्न रहेगा। भगवान क्या है ये महत्व नहीं रखता। सुनना ध्यान से, लॉजिक पकड़ो, मनोविज्ञान पकड़ो। तो आचार्य भगवान मनोविज्ञान से ही शुरुआत कर रहे हैं मानतुंग स्वामी जी। लॉजिक पकड़ो, क्या कहा जा रहा है? हमारी दृष्टि में प्रभु की महिमा कितनी है, हम उन्हें कितना मानते हैं, कितना जानते हैं, कितना स्वीकारते हैं। भले ही हमें उनके बारे में ABCD नहीं पता, लेकिन श्रद्धा से हम उन्हें बहुत बड़ा मानते हैं। फिर आपके मुख से जो निकलेगा वो बहुत स्तुति कहलाएगा, हो जाएगी स्तुति। और यदि हम उन्हें कुछ नहीं मान रहे हैं, उनकी महिमा ही नहीं जानी है, तो हमारे मुख से जो भी निकलेगा वो एक फॉर्मल होगा, एक औपचारिक होगा, एक रूटीन होगा, उसमें स्तुति आएगी ही नहीं, वो भाव ही नहीं पैदा होंगे।
तो भावों को पैदा करने का तरीका, भावों को पैदा करने की विधि की शुरुआत जो है पहले श्लोक से आचार्य भगवान कर रहे हैं। तो पहले श्लोक में क्या भाव आ रहे हैं? जिनपद वंदन की महिमा। महिमा मतलब उसका बड़प्पन, महानता, यानी जिनेंद्र भगवान के पद चरण कितने महिमावान हैं, कितने बड़े हैं, उसे हम समझें। दूसरी बात, जब भी स्तुति की जाती है, सभी लोगों से कह रहे हैं, स्तुति में दृष्टि हमेशा चरणों की ओर होना चाहिए। जितने भी स्तुति पर ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो शांत्यष्टक हो, शांति भक्ति हो, एक ही भाव हो, कोई भी स्तुति हो, हर जगह क्या आएगा? जिनेंद्र भगवान के पद आएंगे, प्रभु के चरण आएंगे। जब हमारी दृष्टि चरणों की ओर आ जाएगी तो हम अपने आप को एकदम लघु बना लेंगे और सामने वाले को बहुत महान बना लेंगे। और जब व्यक्ति आंखों से आंख मिलाता है तो उसके भीतर अहम होता है ना? और दृष्टि जब उसकी सामने वाले के चरणों की ओर होती है तो उसके भीतर विनय का भाव होता है, वो नम्रीभूत होता है। तो हम स्तुति करने वाले व्यक्ति को देख करके समझ सकते हैं, बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, ये अहम से भरा हुआ है कि वास्तव में भगवान की भक्ति कर रहा है, स्तुति कर रहा है, कि विनम्र भाव से भरा हुआ है। देख लेना, आप देखना, किसी को भी देखना, तरीका बता रहे हैं, कैसे पकड़ में आ जाता है व्यक्ति के अंतरंग के भाव कैसे हैं और बाहर के भाव। तो जो अंदर से भक्ति भावों से भरा हुआ होगा उसकी दृष्टि में प्रभु के चरण ही आएंगे। और यदि दृष्टि में हम कुछ और देख रहे हैं, चेहरा और कुछ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मन के कोने में वो हमारा ईगो है, अहम है, और वो ईगो हमारे लिए झुकने पूर्ण रूप से नहीं दे रहा है, समर्पित नहीं होने दे रहा है। दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रभु की महिमा और दूसरी दृष्टि में प्रभु के चरण आए। क्योंकि भक्ति की कंडीशन ही है, जो अपनी मान कषाय को गला सकता है वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है और उसे ही भक्ति का फल मिलता है, बाकी को फल नहीं मिलता है। तो शुरुआत ही आचार्य भगवान मनोविज्ञान से कर रहे हैं। इस ढंग को पकड़ने की कोशिश करोगे, इसके भावों तक जाओगे तो आपको बहुत गजब का फल मिलेगा। आपकी प्रत्येक दिन का पाठ, प्रत्येक दिन की भक्ति जो है बहुत फलदायी होगी, बहुत कुछ देने वाली होगी। इतना पुण्य कमाओगे, इतना पुण्य कमाओगे जो आज तक नहीं कमाया होगा आपने। भले ही भक्तामृत स्तोत्र कई बार पढ़ा होगा, लेकिन हम कह सकते हैं आज तक वैसा पुण्य कमाया ही नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि आपने उसके पीछे छिपे हुए रहस्य को आज तक समझा ही नहीं। तो इस रहस्य को पहले समझने की कोशिश करो, वो रहस्य को पकड़ने की कोशिश करो। क्यों आचार्य भगवान हमसे ये सब कहलवा रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं? ये भाव भीतर लाना सीखो, सभी लोगों से कह रहे हैं। नहीं है तो वो भक्तामृत स्तोत्र मात्र शब्दात्मक रह जाएगा, पाठात्मक रह जाएगा और कुछ ज़्यादा वाला नहीं रहेगा। तो समझ में आ रही है बात? तो पहली चीज़ क्या? प्रभु की महिमा। हाँ, तो आप बताओ, आपकी दृष्टि में भगवान आदिनाथ कैसे हैं? हाँ, कितना महिमावान आप उन्हें मानते हो? सब कुछ मानते हो? उनकी महिमा समझी है? यदि नहीं समझी, नहीं माना है तो मानना शुरू कर दो। आगे बढ़ते हैं, चलें। शुरुआत हो रही है भक्तामर शब्द से। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम। प्रभाणा है, नीचे वाली पंक्ति में मुद्योतकम लिखा है, वो है मूल रूप से प्रभाणाम। अनुस्वार था और उद्योतकम शब्द था, तो उसकी संधि होकर के प्रभाणा मुद्योतकम बन गया है। जो पुस्तकें आपके पास हैं उसमें अन्वयार्थ भी होगा, देख लेना। नहीं है तो हमको समझा रहे हैं। हाँ, अब
भक्तामर का अर्थ क्या होता है? ये शब्द क्या कह रहा है हमसे? वह भक्त जो अमर है। कौन होता है? देवों का दूसरा नाम अमर भी होता है। अमर का अर्थ होता है जो कभी मरे नहीं, पर देवों का भी मरण होता है। चूंकि देवताओं की आयु सागरोपम तक की बहुत लंबी चौड़ी होती है, करोड़ों अरबों वर्षों में होती है, मनुष्यों की तुलना में बहुत 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 अधिक होती है। इस कारण उन्हें अमर कहा जाता है। तो क्या कहा गया? भक्त अमर। दो शब्द थे, मिलकर के संधि होकर के क्या बन गया? भक्तामर। एक एक शब्द खुल करके समझाएं। भक्त का अर्थ क्या है? जो प्रभु की भक्ति करे, जो नम्रीभूत हो, जो प्रभु के गुणों से राग करे, जिसके हृदय में प्रभु का वास हो, जो प्रभु को चाहे उनसे लगन जोड़ ले, जो विशुद्धि से सहित होकर के प्रभु के गुणों को चाहे, उनके गुणों की ओर दृष्टि भीतर रखे, वह भक्त है। और आप रोग निवारण के लिए कर रहे हो तो आप भक्त नहीं हो, आप सौदा कर रहे हो। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने रोग को ठीक करने की कितनी कीमत चुकाई है? 108 दिन भक्तामर का पाठ, 365 दिन भक्तामर का पाठ, ये हो गई कीमत। बदले में क्या मिलेगा? मेडिसिन मिल गई, आपकी बीमारी दूर हो गई। अभी तक प्राय यही होता आया है। और लोग भी बहुत प्रचार प्रसार करते हैं भक्तामर का, कि भक्तामर के इस श्लोक पढ़ने से नेत्र रोग की बाधा दूर हो जाती है, फलाना नंबर श्लोक पढ़ेंगे तो उदर की बाधा दूर हो जाएगी, गर्दन की बाधा दूर हो जाएगी, हृदय की बाधा बीमारी ठीक हो जाएगी, सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। ये हाँ, हीलिंग देते हैं। हाँ, एक डॉक्टर के पास जाओगे, जो आँख का डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, वो आँख को ठीक करने के लिए कितना रुपया लेगा? जो उसकी फीस होगी। तो क्या भक्तामर की कीमत इतनी कम आंक ली आप लोगों ने? आंख ठीक करने का साधन बता लिया, कमर दर्द ठीक करने का साधन, हृदय रोग दूर करने का साधन। हाँ, तो आप कहोगे कि महाराज जी कह दे। तो जब बीमारी आती है तो नहीं पढ़े? पढ़ो, पढ़ने के लिए बिल्कुल मना नहीं है, निस्वार्थ होकर के पढ़ो। हम गारंटी दे रहे हैं आपकी आंख भी ठीक होगी, कमर भी ठीक होगा, गर्दन भी ठीक होगी, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आपने ये कंडीशन रख दी, मैं इसलिए 21 दिन पाठ कर रहा हूँ अथवा 21 दिन अभिषेक कर रहा हूँ भक्तामर पढ़ के, सामने यंत्र रख करके, और यंत्र रख करके फिर जो पानी बना, गंधोदक बना, उसे मैं पी लेता हूँ। बहुत सारे जो हीलर्स हैं, हीलिंग करते हैं, वो भक्तामर का अभिषेक करने के बाद उसका पानी पीने बोलते हैं। जैन धर्म में कभी भी गंधोदक पिया नहीं जाता है। जैन धर्म में गंधोदक माथे पर उत्तमांग में लगाया जाता है। पीने की परंपरा जैन धर्म की नहीं है, प्रसाद की परंपरा जैन धर्म की नहीं है, ये वैष्णव धर्म की है कि वे प्रभु के चरण को धो कर के पीते हैं। हमारे यहाँ प्रभु के चरण को धो कर के मस्तक में लगाया जाता है। तो लोग वो कहेंगे, अथवा जो हीलिंग कराते वो कहेंगे फिर बीमारी कैसे ठीक होगी? हाँ, फिटकरी में डाल करके। हाँ, और ऐसा नहीं होता है। गंधोदक लगाने से बीमारी ठीक हो जाती है। अच्छा, मान लीजिए, उदाहरण दे रहे हैं, आपके पैर में फोड़ा हो गया है, बाल तोड़ हो गया है, कितने डॉक्टर हैं उस बाल तोड़ में, घाव में इंजेक्शन लगाते हैं? डॉक्टर साहब, कि बाल तोड़ तो पैर में हुआ है, तो इंजेक्शन कहाँ लगेगा? इंजेक्शन कहाँ लगेगा? जहाँ लगाया जाता है यहीं लगेंगे ना। तो यहाँ इंजेक्शन लगने से पैर दर्द, वो घाव ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता?
हो जाता है ठीक। कुछ ऑइंटमेंट ऐसे होते हैं होम्योपैथिक में, वहाँ दवाई खाई नहीं जाती है, सूंघने से भी वो ठीक कर देते हैं। नाभि में लगाने से वो दवाई बीमारी ठीक हो जाती है, नाखूनों में लगाने से ठीक हो जाती है। तो हमारे भगवान का गंधोदक पीने की आवश्यकता नहीं, उसे उत्तमांग में लगा लोगे तो अपने आप वो कार्य करती है और इफेक्टिव होती है, ये कहा जा रहा है। लेकिन बीमारी ठीक करने के लिए भक्तामर नहीं पढ़ना है। भक्तामर पढ़ोगे तो बीमारी ठीक होगी, हम गारंटी ले रहे हैं। यदि आप बीमारी ठीक करने के लिए पढ़ रहे हो तो समझना आपने 1 साल का जो नियम लिया है बेच दिया है अपने बीमारी के लिए भक्तामर को। बिल्कुल वही फैक्ट है। कोई व्यक्ति 10,000 रुपये साल का खर्च करता दवाई में, आपने 10 साल भर की मेहनत खर्च कर दी बीमारी ठीक करने में, यानी जिससे बहुत ज़्यादा इनकम होना था आपने बहुत सीमित बना दी। यत्र भावः शिवम दत्ते द्यौ की अदूर वर्ति। और जिस भाव से मोक्ष पथ की प्राप्ति होती है तो स्वर्गीय वैभव तो अपने आप ही मिल जाता है, शारीरिक सुख तो अपने आप ही मिल जाता है। क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? तो इस बात को समझना है, भक्तामर इतना सस्ता नहीं है कि आँख का रोग ठीक करो, ना दांत का रोग ठीक करो, ना गर्दन का रोग ठीक करो, ना हृदय का रोग ठीक करो, ना पेट का रोग ठीक करो। आजकल लोगों ने, बहुत सारे लोग यही उद्देश्य लेकर के भक्तामर की सारी प्रैक्टिस करने लगे हैं। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, पर यह बहुत छोटी सी चीज़ है, इसकी महिमा इतनी नहीं, इसकी महिमा तो बहुत वास्ट है, बहुत अधिक है। समझ रहे हो? चलो, तो भक्त कौन होता है? जो गुणों को चाहता है। लेकिन आप लोग क्या चाहते हो? गुणों को नहीं चाह रहे। क्या चाह रहे हो? हृदय रोग ठीक करना चाह रहे हो, है ना? आप आदिनाथ भगवान की स्तुति क्यों कर रहे हो? नेत्र रोग ठीक करने, सिर की बाधा ठीक करने। तो आपकी दृष्टि में आदिनाथ भगवान के गुण ही नहीं है, तो फिर आप भक्त कहलाओगे? समझो इस बात को। तो भक्त कौन होता है? जिसकी दृष्टि में क्वालिटीज हो, गुण हो, गुणों को प्राप्त करने की भावना। तो यहाँ पे कहा गया भक्तामर, यानी भक्त वो जो अमर है, यानी वे देवता लोग जो गुणों को चाहने वाली भावना रख रहे हैं, ऐसी दृष्टि जिनकी है। प्रणत मौली मणि प्रभाणाम। प्रणत शब्द क्या हो रहा है? नत का अर्थ होता है नमस्कार करना। प्र उपसर्ग लग गया तो प्रकृष्ट रूप से जो नतमस्तक हो रहा है, झुक रहा है। कौन झुक रहा है? वे भक्तामर, वे देव। कैसे आप लोग भी झुकते हो भगवान के आगे? नत नहीं कहा यहाँ पर, क्या कहा है? प्रणत, यानी प्रकृष्ट रूप से अच्छे से झुकना, ऊपर ऊपर नहीं, अच्छे से। अच्छे से झुकने का अर्थ बताया था ना हमने, मन से, वचन से, काय से, 3 बार, 3 योग से। गवासन में बैठ करके, कितने लोग गवासन में बैठ करके 3 बार झुक करके प्रभु को नमस्कार करते हैं? अभी भी पूरे लोगों ने स्टार्ट नहीं किया। एक वेदी में महाराज जी कमर में दर्द होने लगा, इस कारण हमने, हाँ, यानी बोलने पर भी आप लोगों ने भी नत होना नहीं सीखा है, प्रणत होना नहीं सीखा है। नत होना तो सीख लिया है। आप हाथ जोड़ रहे हो, एक बार कर रहे हो, ये नत है, लेकिन ये प्रणत नहीं है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? प्रणत, यानी उत्कृष्ट रूप से नमस्कार करना। थोड़ा थोड़ा बहुत नहीं, काम चलाऊ नहीं, एकदम परफेक्टनेस आना चाहिए, अच्छे तरीके से। तो अच्छे तरीके से तो जब तीनों योगों से करोगे, झुक करके करोगे, गवासन में बैठ करके करोगे। कितने लोगों को कमर का दर्द है जो नहीं झुक सकते हैं? उनके लिए छूट है, वो ना झुके 3 बार। अब जिन्हें कमर का दर्द नहीं है वे क्यों नहीं झुकते हैं? आलस आ जाती है हमारा, है ना, अथवा हैबिट नहीं है। तो क्या चाहते हो कमर का दर्द हो जाए? नहीं चाहते ना। आप झुकोगे तो 3 बार एक्सरसाइज भी हो जाएगी और दर्द भी नहीं होगा। तो प्रणत से क्या अर्थ हुआ? प्रकृष्ट रूप से जो झुका हुआ है।
अब जब देवता लोग झुक करके नमस्कार करते हैं तो क्या होता है, वो बात बता रहे हैं। मौली मणि प्रभाणा, मौली का अर्थ होता है मुकुट। देवता लोग ऐसे ही नमस्कार नहीं करते हैं, बड़े सज धज करके व्यवस्थित पूरे ऑर्नामेंट्स पहन करके, मुकुट माला बाजूबंद पहन करके भगवान की पूजा वंदना करते हैं, अभिषेक करते हैं। रूखे सूखे नहीं। श्रावक होता है ना जो अच्छे से, जो सक्षम होता है, बढ़िया अच्छी माला पहन करके इंद्र बन करके प्रभु का अभिषेक करता है, डुप्लीकेट नहीं, चांदी सोने के। तो जो वो झुक करके नमस्कार कर रहे हैं तो उनकी मौली यानी मुकुट में जो मणियाँ लगी होती हैं, वह उन मणियों की प्रभा यानी उसकी कांति क्या होता है, उद्योतकम। मणि से क्या हो जाएगा, किरणें निकल रही होंगी और भगवान के चरणों पे पड़ रही होंगी तो भगवान के चरण अच्छे चमकेंगे। यहाँ उल्टा अर्थ है, अर्थ अलग है। उद्योतकम यानी उनकी मणियां और कांतिमय हो रही है, चमकदार हो रही हैं। कैसे चमकदार हो रही हैं, अब नीचे बताने वाले हैं अर्थ को। दलित पाप तमो वितानम, दलित यानी नष्ट कर दिया है क्या, पाप, तम यानी अंधकार, वितान यानी उसके फैलाव को, विस्तार को। यानी जो प्रभु के चरणों में प्रकृष्ट रूप से नमस्कार करता है, वह नमस्कार कैसा होता है, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को वह नष्ट करने वाला होता है। यानी भगवान की भक्ति से पापों का क्षय होता है। ऐसा नहीं है कि पुण्य ही पुण्य का आश्रय होता है। जो निश्चय वाले होते हैं ना, वो कहते हैं भक्ति से मात्र पुण्याश्रय होता है, उनके लिए कहना है नहीं, दलित पाप तमो वितानम, यानी वो पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है। और पाप कौन से होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ऐसे कार्य को करके, यानी ऐसे कार्यों में जो लिप्त होता है वह जीव नए प्रकार से पाप कर्मों का आश्रय, अशुभ कर्मों का, असाता वेदनी आदि दुख देने वाले कर्मों का आश्रय करता है। और जो प्रभु के चरणों में प्रकृष्ट रूप से नतमस्तक होता है, वह अपने अशुभ कर्मों को नष्ट कर देता है। आप लोग पूछते हैं, आते हैं हम लोगों के पास, महाराज जी ऐसे कौन से कर्म का उदय है, दुविधाएं खत्म ही नहीं हो रही हैं, परेशानी, पाप कर्म नष्ट ही नहीं हो रहे हैं, कम ही नहीं हो रहे हैं। आते हो ना, पूछते हो ना, कोई मंत्र दे दो, क्या मांगते हो, धीरे से कोई तरीका बता दो जिससे दुख के दिन कम हो जाएं। आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, आप नमस्कार तो करो लेकिन प्रकृष्ट रूप से करना। कंडीशन इस बात को है मात्र नमस्कार नहीं, नमस्कार से होना होता तो आज तक हो गए होते आपके पाप, कम नहीं हुए। इसका मतलब प्रणत नहीं हुए अभी तक, समझ रहे हो नहीं। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादो आलम्बनम भव जले पतताम जनाना। अब एक मनोवैज्ञानिक कारण और बता रहे हैं। सम्यक प्रणम्य, सम्यक अर्थ होता है प्रॉपर, समीचीन, सही, जैसा होना चाहिए। क्या है, प्रणम्य यानी नमस्कार करके। पहले इसका शाब्दिक अर्थ करते, फिर और अच्छे से डिटेल में भावार्थ करेंगे। जिन पाद, किसको नमस्कार किया जा रहा है, चरण आ गए भगवान के, पाद कमल आ गए प्रभु के। दृष्टि कहाँ पर, चरणन में दिठी, तीन प्रदक्षिणा दे सिर नायो। पढ़ते हो ना वैराग्य भावना, उसमें आता ना, चरणन में दिठी दीनी। आप लोग कहाँ दृष्टि रखते हो, कहाँ दृष्टि है आपकी, बताओ। क्यों आचार्य भगवान ने पाद लिखा, चरण क्यों लिखे, सीधे लिखते थे भगवान की ओर दृष्टि रखी।
क्या जाता था? बताओ हमें। विनम्र बनने, और चरण जो हैं वो आचरण का प्रतीक होते हैं। जब दृष्टि में वे चरण आएंगे, यानी चरण का एक दूसरा अर्थ होता है चारित्र। जो व्यक्ति उनके चरणों को देखेगा वह अवश्य सोचेगा कि मुझे भी ऐसा ही आचरण बनाना है जैसा आचरण प्रभु ने अपने साधना के काल में बनाया था। दृष्टि चरणों की ओर जाती है, नहीं जाती है? प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा लिखा है ना। पुस्तक देख के पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। बुक्स नहीं है तो यहाँ से ले लो, ये बुक ले लो। हाँ, युगादा यानी उसकी संधि विच्छेद करेंगे तो युगादा हो जाएगा। आलम्बनम, आलम्बन लिया है। कहाँ पर आलम्बन लिया है? युग के आदि में जो प्रभु के चरण कमलों का आलम्बन लेता है, ऐसा जीव कैसा है? भव जले, यानी भव का अर्थ होता है संसार, जले यानी समुद्र में, पतताम यानी जो गिर रहा है, जनानाम यानी उस प्राणियों के लिए। अभी शब्दार्थ हो गया, अब इसके भावार्थ को पकड़ने की कोशिश करना। शब्दार्थ सबको सब पुस्तकों में मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखना, यहाँ पर जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसको अंडरलाइन करना सीखो, उसको पकड़ लो आप लोग। ज़्यादा कुछ नहीं पकड़ो तो बात आपको समझ में आ जाएगी। पहला शब्द आया था भक्त, दृष्टि में गुण हो। दूसरा शब्द आया था प्रणत, यानी नमस्कार, प्रॉपर हो, उत्कृष्ट हो। फिर एक विशेष शब्द आ रहा है सम्यक, सही। प्रणम यानी नमस्कार करके। ये सम्यक शब्द क्यों रखा आचार्य भगवान ने? तो क्या गलत तरीके से भी नमस्कार किया जाता है? हाँ, क्या मिथ्या तरीके से भी नमस्कार किया जाता है? बात समझ में आ रही नहीं? रहस्य को पकड़ने की कोशिश करोगे, भक्तामर का रहस्य तब समझ में आएगा, इसकी महत्ता तब पाओगे। सोचो, सम्यक शब्द क्यों रखा है? शब्दार्थ बहुत आसानी है। सम्यक यानी समीचीन रूप से नमस्कार करके, जिनेंद्र भगवान के चरण कमल युग के आदि में जिन्होंने उनका आलम्बन लिया है, वह जो भव जल में यानी भव समुद्र में जो डूब रहा है प्राणी, उसकी नीचे और श्लोक है, उसके बाद उसका अर्थ निकलेगा, क्रिया आ रही है, उसका कल्याण हो जाता है। तो शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? भक्तामर प्रणत मौली, यानी हे प्रभु, वे देवता लोग जो आपके भक्त हैं, प्रकृष्ट रूप से जो नमस्कार जब करते हैं तो उनके मुकुटों में लगी हुई मणियां जो हैं, उनकी प्रभा यानी कांति उद्योतकम और बढ़ जाती है। और क्या हो जाता है देखना है। यदि आपके समरी लिखने का है तो क्या क्या इसमें से भाव निकलेंगे? हर शब्द से भाव निकल जाएगा। और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं हो जाएगा, हम ज़्यादा लंबी व्याख्या तो नहीं करेंगे फिर। हाँ, तो पहला भाव निकल रहा है भक्त का, दूसरा भाव निकल रहा है प्रणत का, तीसरा भाव निकल रहा है जो झुक रहा है, उनकी मणियाँ और चमकदार कांतिमय हो रही है। चौथा भाव निकल रहा है नमस्कार करने का फल, दलित पाप तमो वितानम, यानी जो नमस्कार करता है पाप रूपी अंधकार का विस्तार नष्ट हो जाता है। पांचवा निकल रहा है सम्यक विशेषण, क्वालिटी, प्रणव। फिर छठवीं चीज निकल रही है कहाँ झुकना? जिनपाद। फिर कब की गई भक्ति? युगम युगादो। फिर जिसने आलम्बन लिया, किसने? भव जले यानी संसार समुद्र में जो डूब रहा है। कौन है संसार समुद्र में डूबने वाला? संसार किसका नाम है? जहाँ सिवाय
दुखों के कुछ नहीं है। तो आप ही तो हो संसारी व्यक्ति। हर व्यक्ति दुखी है ना, हर व्यक्ति परेशान है। तो जो परेशान है, संसार के दुखों में डूब रहा है, ऐसा व्यक्ति जो डूब रहा है, जिसका पतन हो रहा है, वो यदि आपके चरण कमल का आलम्बन ले लेता है, लेकिन कैसे आलम्बन ले रहा है? प्रणाम करके, प्रणम्य। अब कैसे प्रणाम करके? सम्यक, सही तरीके से। हाँ, तो सम्यक से मतलब गवासन में बैठ करके। हाँ बिल्कुल सही, ये भी है। अब प्रणाम भी दो तरीके से होता है, एक द्रव्य प्रणाम और दूसरा भाव प्रणाम। द्रव्य प्रणाम से गवासन में बैठ करके हाथों की अंजलि बना करके, कैसे नमस्कार करते हो आप लोग? ऐसे फ्लैट नहीं, फ्लैट नहीं, जैसे बादाम होती है ना, बादाम होती है ना, अथवा वो गुलाब की कली होती है, कैसी होती है? ऐसी। ऐसे नहीं होता है नमस्कार, ऐसे तो नमस्ते होता है। बहुत सारे लोग भगवान को नमस्ते करते हैं, विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, हाय, हाउ आर यू, है ना, ऐसे करते हैं ना। ये नमस्ते है, नमस्कार। अभी द्रव्य नमस्कार बता रहे हैं, द्रव्य प्रणम, भाव तो बाद में बताएंगे। हाथों को जोड़ना, गर्दन को झुकाना, कमर झुके, पंचांग अथवा साष्टांग झुक करके नमस्कार करना। अब नमस्कार शरीर से भी, वचन से भी, मन से भी। अब शरीर में क्या क्या है? हमारी आँखें हैं, तो आँखों से नमस्कार कैसा होगा? दृष्टि में प्रभु के चरण। कानों से नमस्कार कैसा होगा? कानों से हम प्रभु की मंत्र स्तुति सुने। मुख से नमस्कार कैसा होगा? उच्चारण करे। हाथों से नमस्कार कैसा होगा? बोइणी के रूप में, बादाम के रूप में। गर्दन से नमस्कार कैसा होगा? झुकी है। कमर से नमस्कार कैसा होगा? पैरों से नमस्कार कैसा होगा? गवासन में बैठ कर के। समझ में आ रहा है? ये हो गया काय से नमस्कार, वचन से नमस्कार। फिर आ रहा है मन से नमस्कार। ये सब द्रव्य है, अभी मन से भी भाव नहीं आया, भाव कुछ और आएगा, वो और गहरा है। हाँ, तो मन से नमस्कार में एकाग्रता आ गई, ये द्रव्य नमस्कार हुआ। अब भाव नमस्कार कुछ और ही कह रहा है, और उस भाव नमस्कार के लिए सम्यक विशेषण आचार्य भगवान ने दिया है। एकाग्रता का नाम भाव नमस्कार नहीं है, इस बात को समझना। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से आसन लगा करके एकाग्रता से प्रभु को नमस्कार कर रहा है, हो सकता है उसकी दृष्टि में से प्रभु के चरण आ रहे हैं, बहुत अच्छा हो सकता है, पर नॉट नेसेसरी कि उसका नमस्कार सम्यक हो ही। उदाहरण बताएं, रावण की भक्ति, रावण का नमस्कार कैसा था? रावण का नमस्कार कैसा था? उसने भक्ति की थी प्रभु की, सम्यक कि मिथ्या? एकाग्रता की एकाग्रता से रहित था वो। उस जैसी एकाग्रता तो किसी के पास नहीं आ सकती है। उसके आसन में कोई परिवर्तन नहीं, आंखों में कोई हलन चलन नहीं, कमर में भी झुकाओ, गर्दन में भी झुकाओ, हाथों में भी वह जुड़ाओ। और तो और 8 दिन के उपवास के संकल्प के साथ उसने भक्ति की थी, और दृढ़ता बहुत गजब की। कोई उसे हिला दे तो भी भाव उसके भटके नहीं। एकाग्रता बड़ी गजब की, लेकिन सम्यक था कि नहीं? देखने में क्या आ रहा है? इससे ज्यादा क्या होगा? कोई उसे हिला रहा है, कोई उपसर्ग कर रहा है, कोई उसके बाल खींच रहा है, फिर भी वो डिग नहीं रहा है। कौन? रावण। उसकी दृष्टि में प्रभु के चरण के अलावा कोई नहीं आ रहे हैं। हो सकता है अपना वैसा होता ही ना हो, कभी होता है आपके ऊपर उपसर्ग नहीं, कोई सामान्य से आ जाए तो आपकी आंखें चलायमान हो जाती है, चलने लगती। इधर कौन आया भैया, नमस्तु कर रहे हैं,
कौन आया? अच्छा वो आया, ठीक है। हाँ, हो जाता है कि नहीं? नहीं होता। अच्छा, कितने लोगों को मंदिर में भगवान दिखते हैं? हाँ, सबको भगवान दिखते हैं? हाथ तो खड़े करो, कितने लोगों को मंदिर में भगवान दिखते हैं? समय हो रहा है, समय हो गया है। दूसरा प्रश्न, कितने लोगों को मंदिर में भगवान ही दिखते हैं? उत्तर देना, आज समय हो गया, छोड़ रहे हैं। अंतर समझ में आया? कितने लोगों को भगवान दिखते हैं? तो सब लोगों को भगवान दिखते हैं। और कितने लोगों को भगवान ही दिखते हैं, रहस्य समझ में आएगा। इसके अर्थ को अपन कल देख लेंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।